हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। तो आज की इस क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। चलिए, लास्ट की क्लास में हमने ये पढ़ा था कि रूट्स क्या होती हैं, कैसे उनका इस्तेमाल होता है और वो कितनी तरह की होती है। आज हमें कुछ चीजें पढ़नी है, जैसे कि मॉडिफिकेशन क्या क्या होते हैं रूट्स के। टैप रूट हमने पढ़ा था, एडवेंटिशियस पढ़ा था, उनके मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं, फंक्शन क्या है, और इसी के साथ साथ आज हम स्टेम भी स्टार्ट करेंगे। चलिए, सबसे पहले टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। अब ये जो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट होता है, ये होता क्यों? ताकि किसी वजह से खाना स्टोर हो सके, आप प्रोटेक्शन का काम कर सके वो रूट्स, है ना। चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे। सबसे पहले बात करते हैं, द टैप रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर फंक्शन लाइक स्टोरेज एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड रेस्पिरेशन। किस किस के लिए इस्तेमाल हुआ है उसका? स्टोरेज, रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलिए बात करते हैं कि अलग अलग जो रूट्स होती हैं उनमें कैसे काम होता है। सबसे पहली है दैट इज कॉनिकल रूट्स। कॉनिकल रूट्स आपने देखी होगी, जो कॉनिकल रूट होती है कौन सी होंगी? रेडिश। फॉर एग्जाम्पल लिखा गया है यहाँ पर कैरेट, है ना। गाजर आपने देखा होगा, कॉनिकल ही तो होती है, कॉनिकल ही तो होती है, नीचे होती है, सॉइल के अंदर होती है, और जिसका काम क्या है? फूड स्टोर करना। क्योंकि आप क्या खाते हैं? आप गाजर ही तो खाते हैं, दैट इज अ रूट। ठीक है, चल। These are fleshy tapped roots that resemble a cone-shaped rod at the base and generally tapering towards the apex। कुछ इस तरीके की होती है। ये जो टेपर्ड एंड है यानी नैरो एंड हो जाता है एपेक्स की तरफ जाते जाते। और एग्जाम्पल है कैरेट। बहुत ही आसान है ये चैप्टर, बहुत ही आसान, सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, खत्म। बहुत इजी चैप्टर है, इससे इजी चैप्टर इस रेमेडियल बायोलॉजी में कोई और होगा ही नहीं। इसके बाद बात करते हैं फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म क्या होती है? द प्राइमरी रूट इज स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप कुछ इस तरीके की, इस तरीके की होती है स्पिंडल शेप यानी फ्यूजिफॉर्म रूट्स। इट इज स्वॉलन इन द मिडल, मिडल में से स्वॉलन होगी, लेकिन दोनों एंड में जाते जाते टेपर्ड एंड हो जाएंगे, अब नैरो एंड हो जाएंगे। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है रेडिश। रेडिश यानी मूली। अब ये जो है कुछ इस तरीके की होती है ना, कुछ इस तरीके की होती है, दोनों एंड टेपर्ड है लेकिन बीच में से स्वॉलन होती है, दैट इज फ्यूजिफॉर्म रूट्स। इनका काम है स्टोरेज। चलिए इसके बाद बात करते हैं नेपिफॉर्म रूट्स। द प्राइमरी रूट इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल, है ना। जो प्राइमरी रूट होती है वो स्फेरिकल होगी, गोल होगी, लेकिन एट द बेस एंड टेपर्ड अब्रप्टली एट द लोवर। एग्जांपल बहुत अच्छा है बीट रूट और टर्निप। टर्निप आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से होती है ना, कुछ इस तरीके से होती है, और यही तो है नेपिफॉर्म रूट्स। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखेगा, बाकी सब चीज आपको याद हो जाएगी। चलिए इसके बाद न्यूमेटोफोर्स। अब ये क्या होते हैं? दीज आर स्पेशल रूट दैट डेवलप इन मैनग्रोव प्लांट ग्रोज इन मैशी एरियाज। जो मार्शी एरियाज होते हैं, ठीक है, यानी जहां पर पानी गीली जो जगह होती है वहां पर न्यूमेटोफोर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं, या फिर जिनका हम एक और नाम लिखते हैं जिनका नाम है लेंटिसेल्स, प्रेजेंट एट द टिप ऑफ वर्टिकल रूट हेल्प इन गेटिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। चलिए हम डायग्राम की मदद से इसको समझते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्लांट। अब ये जो इसकी रूट्स हैं, ये किसी वजह से यहां तक सॉइल है ना। अब इससे अगर ये बाहर आ रही है तो ये क्या है? ये है न्यूमेटोफोर्स। जो मार्शी एरियाज में नीचे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उन रूट्स को जिंदा रहने के लिए बाहर आना ही पड़ेगा। अब जब ये बाहर आएंगी, बाहर से ऑक्सीजन लेंगी, तभी तो जीवित रह पाएंगी। तो यही होती है न्यूमेटोफोर्स। याद रखेगा कि ये होगी मार्शी एरियाज में, मार्शी एरियाज। ठीक है, चलिए बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट्स के कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, क्या क्या होंगे वो? सबसे पहला होगा फेसिकुलेटेड रूट्स। फेसिकुलेटेड रूट्स क्या होती हैं? दीज अराइज इन क्लस्टर्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। स्टेम की जो बेस होती है वहां से क्लस्टर्स में निकलती हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, बहुत अच्छा इसका एग्जांपल है डहेलिया। एस्पैरागस आपने देखा भी होगा, एस्पैरागस की जो रूट्स होती हैं वो बंडल्स में होती हैं, क्लस्टर्स में होती हैं।
है ना, जब आप उसको उखाड़ेंगे उस धरती से, सॉइल से, तब आपको दिखेगा कि जो उसकी रूट्स होती है वो आपस में क्लस्टर बना के रहती है। ठीक है, इसी के साथ साथ नोड्यूलस रूट्स, जैसा नाम है वैसा ही काम है, इतना याद रखिएगा। नोड्यूल्स या नोड्यूलस यानी जहां पर नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दीज रूट्स हैव स्वेलिंग्स अगर ओनली नियर द टिप्स, जहां पर टिप होगी वहां पर स्वेलिंग होती है। एग्जांपल, बहुत अच्छा है, जो एरो रूट होती है यानी मेरेंटा। ठीक है, इसी के साथ साथ एम या हेलाइड यानी कि क्यूरकुमा एमेडा, ये क्या होते हैं आगे आपको जब डायग्राम लिखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ट्यूबरस रूट्स। ट्यूबरस रूट्स क्या होंगी? दीज आर स्वॉलन विदाउट एनी डेफिनेट शेप। एग्जांपल है इपियोनिया बैटेटियस यानी स्वीट पोटैटो। देखिए स्वीट पोटैटो, जैसे कि आपने डायग्राम देखा होगा कि कहीं से वो बहुत ही ज्यादा स्वोलन हो जाता है, कहीं से फिर से पतला, फिर वाइड हो जाएगा, फिर नैरो हो जाएगा, तो उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है ना। कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, अब यहां से स्वॉलन है, यहां से फिर बदला हो गया, फिर से स्वॉलन हो गया, तो यही चीज होती है आपकी ट्यूबरस रूट्स। ठीक है, इनमें क्या होगा कि डेफिनेट शेप नहीं होगी, ना हमें ये पता होगा कि वो कहां से स्वेल कर जाएंगे, यही चीजें होती हैं ट्यूबरस रूट्स में। और ये किसके लिए इस्तेमाल होगा? खाने के स्टोरेज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये रही आपकी सबसे पहली है फैसिक्युलेटेड रूट। दिस इज फैसिक्युलेटेड रूट। इसके बाद नोड्यूलस रूट, यहां पर एग्जाम्पल जिसका दिया गया है दैट इज हल्दी, टर्मरिक। ठीक है, इस तरीके से होती हैं, हर नोड्यूल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, जो आपकी, आप ध्यान से देखेगा कि यहाँ पर जो रूट्स है ना, रूट्स के साथ साथ क्या आ रही है निकल के? हल्दी, टर्मरिक, क्या है वो? नोड्यूल्स ही तो है, सोलन पार्ट ही तो है, जड़े ही तो है वो। ठीक है, और इसी के साथ साथ थर्ड होगी ट्यूबरस रूट। दिस इज ट्यूबरस रूट। पोटैटो, स्वीट पोटैटो इसके एग्जाम्पल है। चलिए, ट्यूबर्स का नाम आपने सुना होगा, बस ये वही है, ज्यादा इधर उधर मत जाइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोप रूट्स। ये क्या होती है? प्रोप रूट्स, हम सब ने इसका लाइव एग्जाम्पल देखा होगा, आते जाते रास्ते में कहीं तो देखा होगा। देखिए, the prop roots grow as the horizontal branches of the stem and grow vertically downward। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इसका banyan tree यानी बरगद का पेड़। जो बैनियन ट्री होता है, आपको डायग्राम भी मैं दिखाऊंगी, उसमें जो रूट्स होती हैं वो वर्टिकली डाउनवर्ड आती है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड आती है। आपने देखा होगा जिनको हम उनकी दाढ़ी बोलते हैं, हिंदी में गांव में ऐसा बोला जाता है कि ये बरगद दादा की दाढ़ी है। ठीक है, तो यही चीजें होती हैं प्रोप रूट्स, जो कि उसको सपोर्ट करने के लिए वहां पर प्रेजेंट होती है। चलिए देन बात करते हैं स्टिल्ट रूट। दीज आर स्मॉल थिकन सपोर्टिंग रूट्स ग्रोइंग ऑब्लिकली फ्रॉम द बेसल नोड्स ऑफ द मेन स्टेम। एग्जांपल शुगर केन। देखिए, ये होते हैं नोड्स। अब नोड से अगर इस तरीके से रूट्स बाहर निकल रही है, दीज आर स्टिल्ट रूट। ठीक है, ये होती है स्टिल्ट रूट। चलिए, और ये भी सपोर्टिंग है, प्रोप रूट्स भी सपोर्टिंग रूट्स ही होती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइंबिंग रूट्स की। दीज रूट्स आर फाउंड इन क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स में होते हैं फॉर एग्जांपल मनी प्लांट, हम सबके घरों में होता है मनी प्लांट। आप अभी जाकर देख सकते हैं कि कैसे वहां पर रूट्स प्रेजेंट होती है मनी प्लांट में। चलिए डायग्राम की हेल्प से इसको समझिएगा। ये रहा बैनियन ट्री। अब बैनियन में आपको दिख रहा है इनकी दाढ़ी इस तरीके से वर्टिकली डाउनवर्ड वो आती हैं ताकि सपोर्ट मिले, उस प्लांट को सपोर्ट मिले। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मनी प्लांट। ये क्लाइंबर्स हैं, दीज आर क्लाइंबर्स, क्योंकि ऊपर की साइड चलते हैं। ठीक है, क्लाइंबर्स होते हैं और यहीं पर रूट्स, देखिए यहाँ पर रूट्स नहीं बने, ये सारी रूट्स होती है। ठीक है, और शुगर केन में तो क्या ही कहना, दीज आर नोड्स, और नोड से ये रूट्स निकल रही है ना, दीज आर स्टिल्ट रूट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं रूट्स के। सबसे मेन जो फंक्शन होगा, कंडक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन। कंडक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन का क्या मतलब है कि नीचे से वाटर, मिनरल, ये सारी चीजें कहां से कंडक्ट करेगा? सॉइल से, और वापस ऊपर वाली साइड भेज दे। ऊपर वाला पार्ट खाना नीचे भेजेगा, लेकिन नीचे वाला पार्ट क्या भेजेगा? वाटर, मिनरल्स।
ठीक है, तो कंडक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसी के साथ साथ अब्जॉर्प्शन, इन्हीं चीजों का अब्जॉर्प्शन, वाटर का, मिनरल्स का फ्रॉम सोइल, ठीक है, तो दिस इज अब्जॉर्प्शन। इसी के साथ साथ स्टोरेज, ये काफी चीजें स्टोर करके भी रखने का काम करते हैं ये रूट्स। एंड एरेशन, एरेशन का क्या मतलब है, न्यूमेटोफोर्स, एग्जांपल मैंने दिया है, मार्शी एरियाज में होते हैं, मार्शी एरियाज में होते हैं ताकि ऑक्सीजन उनको मिलता रहे, तो आप कह सकते हैं कि एरेशन के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिक्सेशन विद सॉइल और नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सारी चीजें वहां पर सॉइल सॉरी रूट्स के थ्रू ही तो होती हैं, तो ये सारे फंक्शंस हैं रूट्स। चलिए यहाँ पर रूट्स हो गया हमारा समाप्त, अब बढ़ते हैं स्टेम की तरफ। क्या होता है स्टेम, ग्रीन पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट होता है ना। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म मैंने जियोट्रॉपिज्म बताया है पहली ही लेक्चर में कि क्या होता है ना। रूट्स दिखाती हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म क्योंकि वो ग्रेविटी की तरफ चलती है और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है ग्रेविटी की, देन दे शोज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि जो स्टेम होती है असेंडिंग पार्ट होती है, हम सबको पता है असेंडिंग पार्ट होती है किसी भी प्लांट का जिनके पास ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ये सारी चीजें कहाँ प्रेजेंट होंगी, स्टेम में, ठीक है, भरा पूरा परिवार होता है। चलो इसके बाद इट डेवलप्स फ्रॉम द फ्लूमोल ऑफ द एम्ब्रियो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक सीड है, इस सीड में दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, पहले फ्लूमोल, देन नीचे रेडिकल, रेडिकल से रूट्स निकलती हैं, फ्लूमोल से शूट निकलता है या फिर स्टेम्स निकलती है, ठीक है। इसके बाद इट शोज डिस्टिंक्शंस इनटू nodes and internodes where node is the region where leaves are born। अब यहाँ पर एक चीज हमने बताई थी कि रूट में ना तो नोड होंगे ना ही इंटरनोड होंगे, लेकिन इनमें नोड्स भी होंगे, इंटरनोड्स भी होंगे। नोड्स वो जगह है जहां से पत्तियां निकलती हैं, देखिए ये प्लांट है, ये नोड है, यहीं से तो निकलती है, जो लीव्स है वो नोड से निकलेंगी, है ना। Leaves are born and internodes are the region between two nodes. Then it bears bud which may be terminal or axillary. What is the meaning of terminal or axillary? देखिए टर्मिनल यानी सबसे ऊपर, एंड में अगर कोई बर्ड प्रेजेंट है दैट इज टर्मिनल ब्लड, और साइडों में अगर बर्ड प्रेजेंट है दैट इज एक्सिलरी बर्ड। बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या क्या फॉर्म्स है स्टेम्स की, ठीक है। सबसे पहला होगा एरियल स्टेम। एरियल स्टेम क्या होती है, आप जैसा नाम है बस उसी के अकॉर्डिंग समझते चलिएगा। देखिए एरियल स्टेम के भी पार्ट्स हैं। एरियल स्टेम सबसे पहली बात तो जो सिर्फ ऊपर वाली साइड प्रेजेंट होती है ना, एरियल वही तो होगा। नेक्स्ट रिड्यूस स्टेम की बात करते हैं, इसी का एक पार्ट है रिड्यूस स्टेम। ये क्या होती है, इरेक्टेड स्टेम भी होती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिड्यूस स्टेम्स के बारे में। आपने कैरेट देखा होगा, रेडिश देखा होगा, इसी के साथ साथ टर्निप भी देखा होगा। देखिए ये जो प्लांट्स होते हैं, है ना, इसमें कैसे होगा, कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। ये लीव्स है लेकिन स्टेम कहाँ, ये रूट है, ये लीव है, स्टेम कहाँ है, बस यही तो होती है, ये छोटी सी यही तो होती है स्टेम, और इसीलिए इनको रिड्यूस स्टेम कहा जाता है। इरेक्ट स्टेम्स होती है आपके क्लाइंबर्स में, फॉर एग्जांपल मनी प्लांट, वहां पर होती है इरेक्ट स्टेम्स। इरेक्ट यानी जो सीधी चल सके, है ना। चलिए ये होती है इरेक्ट एंड रिड्यूस स्टेम। आपके सामने एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये जो कैरेट है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये हाँ यही तो, बस यही छोटी सी चीज यही स्टेम होती है, नीचे रूट है ऊपर शूट है, दिस इज स्टेम। इसके बाद दिस इज मनी प्लांट जो कि एक एग्जांपल है इरेक्ट स्टेम का। चलिए नेक्स्ट आते हैं सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम कौन सी होंगी, जिसका आधा पार्ट हवा में होता है, आधा सॉइल के अंदर होगा, ठीक है, ये होती है सब एरियल स्टेम। पहली आती है अपराइट वीक स्टेम। ये क्या होती है, upright weak stems are weak which incline a support to exposure their foliage and reproductive जो पार्ट होता है उनको, मतलब एक सपोर्ट के थ्रू जब वो ऊपर चढ़ती हैं, those are upright weak stem, ठीक है। इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, दो की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला है ट्विनर्स। ट्विनर्स क्या होते हैं, दिस coil around an upright support, जो coil हो जाती है,
है ना, जो कॉइल हो जाते हैं, ये सपोर्ट है। और अगर ये कॉइल हो रहा है इस तरीके से तो ये है ट्विनर्स। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है बीन, क्लिटोरिया, यहाँ पर कस्केटा, ये सारी चीजें इसके एग्जाम्पल हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइंबर्स। बहुत इजी है। These climber were support with the help of certain glasswick or clinging structure, for example बोगेनविलिया। बोगेनविलिया का अगर आपने प्लांट देखा होगा तो वो एक बेल ही होती है जो ऊपर चढ़ती है, मदद के साथ चढ़ती है ना, सपोर्ट के साथ चढ़ती है, वही होता है क्लाइंबर्स। ठीक है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, ट्विनर्स एंड क्लाइंबर्स, जो एग्जाम्पल भी आपके सामने गिवन है और मैंने बता दिया कि ये क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दूसरी जो होगी, दैट विल बी प्रोस्टेट वीक स्टेम। प्रोस्टेट वीक स्टेम ये क्या होती है? अब देखिए, प्रोस्टेट वीक स्टेम वो होती है जो कि ग्राउंड का एक सपोर्ट लेकर चलती है ना, उसकी ग्रोथ के लिए ग्राउंड का सपोर्ट लेकर चलती है, वही प्रोस्टेट वीक स्टेम होती है। दीज आर ऑफ फॉलोइंग फोर टाइप्स। चलिए, सबसे पहला होता है ट्रेलर्स यानी क्रीपर्स। ये क्या होती है? देखिए, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ऊपर को नहीं बढ़ते, वो ऐसे ही बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये ग्राउंड है, ये यहां से शुरुआत हुई है और वो इसी तरीके से, मतलब ग्राउंड के टच में ही वो ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगी मैं, इसका डायग्राम आपको दिखाऊंगी, तब क्लियर होगा। दे ट्रेल अलोंग द सरफेस एंड डू नॉट क्लाइंब अप, ऊपर की तरफ नहीं चले। ठीक है, हॉरिजॉन्टली ही वो ग्रो करते हैं। इसके बाद बात करते हैं रनर्स की, जैसे नाइडोन है, सेंटेला है। देखिए, नाइडोन जो लॉन ग्रास होती है, यानी जो आपने देखा होगा जो नॉर्मली गार्डन में जो ग्रास होती है ना, वही होती है सिर्फ रनर्स। ठीक है, नाम से भी आप कह सकते हैं, बहुत जल्दी बढ़ती है। नाइडोन यानी कि जो लॉन्ग ग्रास होती है, सेंटेला, ब्राह्मी बूटी या फिर ऑक्सैलिस, इसके बहुत अच्छे एग्जांपल हैं। और इसके साथ साथ स्टोलन की बात कर लेते हैं। स्टोलन क्या होगा? जैसे कि स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, जैस्मिन, है ना, जैसे कि स्ट्रॉबेरी है, जैस्मिन है, मेंथा पाइपरेटा यानी कि जो आपका पेपरमिंट या फिर मिंट है। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। इसी के साथ साथ ऑफसेट की बात कर लेते हैं, जो कि वाटर में होगा। पिस्टिया इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वाटर लेटिस। इसी के साथ साथ एक कॉर्निया, वाटर हाइसिंथ होता है, और ये वाटर में ही होगा, बाकी कहीं नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ पानी में होते हैं ऑफसेट। तो ये एग्जाम्पल है प्रोस्टेट वीक स्टेम के। चलिए, अब डायग्राम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, दीज आर रनर्स। रनर्स को आप देख पा रहे, देखिए ग्रास, लॉन ग्रास है ना, एक ही जड़ से सारा प्लांट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो यही तो होता है। क्योंकि जो ट्रेलर्स होते हैं, वो यहाँ से डायग्राम हट गया है शायद से, तो वो यहीं से निकलते हैं एक ही साइड से, वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करेंगे। समझ रहे हैं ना? आपने देखे होंगे ऐसे जो ब्लू कलर के जो फ्लावर आते हैं, उसपे सामने दिख भी रहा है। तो इस तरीके के जो प्लांट होते हैं, यही चीजें होती हैं ट्रेलर्स यानी क्रीपर्स। इसी के साथ साथ स्टोलन, एक ही जड़ से दूसरा प्लांट अगर निकल आ रहा है, दैट इज स्टोलन। स्ट्रॉबेरीज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देन ऑफसेट की बात करते हैं। ऑफसेट में आप देख रहे हैं कि ये जड़ है, स्टेम है, और स्टेम दूसरी जो प्लांट है वो इसी स्टेम से निकल रहा है ना। तो ये होते हैं एग्जांपल ऑफ प्रोस्टेट वीक स्टेम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स। अब अंडरग्राउंड स्टेम सिर्फ वो होती है जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होगी, है ना, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये सबसे पहला है राइजोम। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जिंजर, टर्मरिक। ये वो चीजें हैं जो हमें सॉइल के अंदर से मिलती हैं, लेकिन ये रूट्स बिल्कुल नहीं है, याद रखिएगा। दीज आर स्टेम्स। ठीक है, चाहे वो जिंजर हो चाहे वो टर्मरिक हो। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सकर्स की। बहुत अच्छा एग्जांपल है मेंथा, यानी जो पुदीना होता है ना, पुदीना होता है। इसी के साथ साथ क्राइसैंथेमम यानी गुड़ औडी जो होता है, वो सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? इन सकर्स की। इसके बाद बात करते हैं कॉर्न की। एग्जांपल अमोरफेलस, कोलोकेशिया यानी अरबी। अरबी आपने देखी होगी, अरबी नीचे से ही निकलती है, अंडरग्राउंड स्टेम है ना, तो वही होती है आपकी कॉर्न। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ट्यूबर। एग्जांपल इसका सोलेनम ट्यूबरोसम यानी कि पोटैटो। ठीक है, इसी के साथ साथ बल्ब की बात करते हैं। एलियम सेपा यानी अनियन एंड एलियम सेटाइवम यानी गार्लिक।
ठीक है, आप प्याज और लहसुन ऐसे याद रख सकते हैं। वही चीज होती है क्या, जो बल्ब होते हैं, वो बल्ब क्या होते हैं। देखिए ये लेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। आपने अगर प्याज देखी होगी, एलियम सेपा आपने देखा है, अनियन, उसके अंदर क्या होता है कि एक लेयर के अंदर दूसरी लेयर, उसके अंदर तीसरी लेयर, तो वो लेयर्स में प्रेजेंट होता है। ऐसे ही जो गार्लिक है उसमें भी आपने देखा होगा कि वो अंडरग्राउंड है ना, अंडरग्राउंड ही होती है वो, और उसमें लेयर्स प्रेजेंट होती है, उसके अंदर से निकलता है वो फ्रूट। ठीक है, तो दीज आर बल्ब, और ये रही आपकी अंडरग्राउंड स्टेप। चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले राइजोम यानी जो जिंजर है वो वहीं से निकलेगी। कोलोकेशिया अरबी जो होती है वो भी अंडरग्राउंड ही होती है। देन पोटैटो यानी ट्यूबर, एंड दिस इज अनियन यानी बल। तो ये चीज होती है, और आज की इस क्लास में हम इतना ही रखने वाले हैं, बाकी की चीजें नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक आप बने रहिएगा फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ, क्योंकि डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया लाइव है आपके साथ। थैंक यू।